नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, मार्केट आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है मार्केट पे फिलहाल। अभी आपके स्क्रीन पर निफ्टी रखते हैं और जिस तरीके से आप देखिए एक प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, लेकिन वहां से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की निफ्टी। बैंक निफ्टी में खासा प्रेशर निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप आज देखें वहां पे दिक्कत परसिस्ट करती हुई 172 अंकों से ज्यादा की गिरावट, लेकिन निचले स्तरों से यहां पर भी रिकवरी देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप इन ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा था, स्मॉल कैप पे डेंट पड़ता हुआ नजर आया। मिड कैप अभी देखिए 0.11% गिरकर कारोबार कर रहा है। ब्रेथ थोड़ी खराब दिखेगी मार्केट की आज, जिस तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप और साथ ही इंडाइसिस में भी आप देखें गिरावट परसिस्ट कर रही है। 1757 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन 782 ऐसे स्टॉक्स, 42 माफ कीजिएगा, जहां पे थोड़ी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल कई सारे अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए। क्या रैली जो हमने पिछले दिनों एक्सपेक्ट की थी वो कंटिन्यू करेगी? अभी मार्केट का मूड माहौल कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, सब पे बातचीत करेंगे। फिर हमारे व्यूअर्स के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अमित जी को। अमित सेठ जी आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। अमित जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, आपकी ओर आऊँगी और मार्केट को बेहतर तरीके से समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो सास बहू सेंसेक्स देखिए महिलाओं निवेशकों के लिए एक्सपर्ट के साथ बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का एक मौका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का चैप्टर। पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल पूछे। इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, हमें सोशल मीडिया टैग करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और सीएनबीसी आवाज़ पर आने का मौका भी पा सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, दैट इज़ network18.com पर अपने सवाल मेल भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीलम पाठक जी, आई हुई है गाजियाबाद से। इसके बाद हमें चलना है ठाणे यानी कि महाराष्ट्र ही। श्रुति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनीता भाटिया जी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हम देखें तो एक एसबीएस स्टॉक पिक भी लेंगे हम थोड़े ब्रेक के बाद। लेकिन मार्केट जिस तरीके से आज रिएक्ट कर रहा है, क्लियरली वीकली एक्सपायरी का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अमित जी, मार्केट को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, कैसे नेविगेट कर रहे हैं, क्या हिदायत आज के सेशन के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी 24,400 24,450 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है। वीकनेस नहीं है बट थोड़ा सा साइडवेज है। कल एक हॉलीडे भी है, मार्केट मेरे ख्याल से ऑलरेडी रन अप हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है। प्योरली अगर इंट्राडे पर्पसेस के लिए बात करें तो आज के सत्र के लिए भी ये मार्केट बाय ऑन डिप है। अर्ली मॉर्निंग में हमने देखा कि जो डिप थी दैट वाज बॉट इनटू 24,300 24,280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 50-60 पॉइंट का इंट्रा डे डिप मिले तो हमें जरूर बाय करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स। तो निफ्टी बाय ऑन डिप है, लेकिन बैंक निफ्टी को अवॉइड करें कि वहां पे चार्ट्स थोड़े से एक्सटेंडेड लग रहे हैं। मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा एक पुल बैक ज्यादा आ जा सकता है। तो इंट्रा डे पर्पसेस के लिए अगर फोकस करना है, कोई अपॉर्चुनिटी डिप में मिले तो हमें निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले आप देखें तो वहां पे प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। निफ्टी ठीक ठाक नजर आ रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अभी फिलहाल अपना सकते हैं, अमित जी ने कहा। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी आप ट्रेड चुन सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे व्यूअर्स से जुड़ा जाए। नीलम जी जुड़ रही हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। नीलम मैम, हाय। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी हैं आप? जी मैम, मैं ठीक हूँ। तो ये बताइए कि मार्केट में कब से आप, स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी कब शुरुआत हुई और कब से आप इस स्टॉक मार्केट जर्नी से जुड़ी हुई हैं? मैम 24 नवंबर से स्टार्ट किया है। अभी इस हाल नवंबर, पिछले साल का नवंबर? जी मैम, और तब से कंटिन्यू फॉल देख रहे हैं। तो अभी वाकई में बहुत डर लग रहा है। नहीं, डरना लाजमी है। जिस तरीके से उसके बाद मार्केट में सितंबर से इनफैक्ट एक बेयर मार्केट का फेज देखा मार्केट में, तो डरना लाजमी है। सवाल क्या है मैम आपका?
मैम और फार्मा लिया था हम्म 1250 में। तीन जो मई अभी गया हुआ है मार्च, इसमें लिया हम्म था क्योंकि दो में न्यूज आने वाली थी, हम्म 2 अप्रैल में। तो ठीक है। उसके बाद में अब डाउन ही डाउन जा रहा है, तो क्या करें। प्रेशर तो है और बिंदु फार्मा में। इनफैक्ट कल देखिए फार्मा सेक्टर ही पूरा गिरकर कारोबार कर रहा था, हालांकि आज वहां से रिकवरी देखने की कोशिश हमने की है और ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो अभी भी फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। और फार्मा में आज तो तेजी है अमित जी, लगभग 1% की तेजी, लेकिन लॉस में है नीलम जी। क्या करना चाहिए? और बिंदु फार्मा ने आउट परफॉर्म तो किया है हालांकि, लेकिन फिलहाल लॉस में, होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे? जी शेयर औरो फार्मा फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। रिसेंटली हमने रन अप देखा, पिछले 3-4 दिनों से एक पुल बैक देख रहे हैं। पुल बैक 200 डेमा पे आज जाके खड़ा है। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस है, तो देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से एक हायर लो बना के स्टॉक ऊपर जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर फिलहाल के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव है। जब तक 1200 का स्टॉप लॉस एक इंटैक्ट है, तो 1200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में बने रहें। आशा करता हूँ जो इनका लेवल्स है स्टॉक वहां तक आएंगे और मे बी यहाँ पे मुनाफा भी बनेगा। बट उसके लिए जरूरी है कि ये 1200 का लेवल होल्ड करे, तो एक स्टॉप लॉस 1200 का लगाएं और औरो फार्मा को होल्ड करें। 1200 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है नीलम जी आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में, और लग रहा है कि आपका भाव वापस आता दिखेगा, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल तो। वैसे नीलम जी, पहले तो आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ खरीदा मैम आपने? आपको भी। कैसे मनाते हैं आप ये फेस्टिवल? हाँ मैम, इस बार सिल्वर खरीदा है, गोल्ड बहुत महंगा है, इस बिल्कुल। वजह से सिल्वर ही खरीदा है। सिल्वर खरीदना है आपको? मैं तो जी। देख भी नहीं रही सिल्वर गोल्ड, मैंने कहा मेरी बस की नहीं है, अभी तो नहीं खरीद रही मैं कुछ। अमित जी, आपने कैसे मना रहे हैं आप फेस्टिवल कैलकाटा में? जी यहाँ पे हर साल सिंबॉलिक सब लोग जैसे कि मैम ने कहा सिल्वर और गोल्ड परचेज करते हैं, हाँ, तो वही कैलकाटा में भी तो सिमिलर आपने तो वे में खरीद सेलिब्रेट करते खरीद खरीद लिया या फिर खरीदेंगे इवनिंग में? हैं। जी सेकेंड हाफ में देखते हैं। सर अभी नहीं बता, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। खूब सारा सोना खरीदेंगे। चलिए ठीक है। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। श्रुति भी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ठाणे से। श्रुति जी, आप तो पास में ही हैं हमारे। सवाल क्या है मैम आपका? मैंने पीएनबी खरीदे है। मेरे पास हम्म अभी 18,000 शेयर्स है जो मैंने 102.5 पे खरीदे हुए हैं। हम्म मैं इसका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहती हूँ। पीएनबी और व्यू मुझे बीएल और गेल पे भी चाहिए शॉर्ट टर्म व्यू। ठीक है, व्यू लेंगे। पहले पंजाब नेशनल बैंक ले लेते हैं। वैसे श्रुति जी, कब लिया था आपने ये स्टॉक? परसों लिए मंडे। दिस मंडे? यस दिस मंडे। ओके, तो 102। ओके, मामूली लॉस में हैं आप फिलहाल। वैसे कब से जुड़ी हुई हैं आप शेयर मार्केट से? आपका ट्रेडिंग का नजरिया है या फिर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती हैं? क्या करती हैं आप मार्केट में? मैं फिलहाल ट्रेडिंग कर रही हूँ। आई बीन ऑन एंड ऑफ लेटली, हम्म पर मेरी फैमिली 2004 से स्टॉक मार्केट से काफी जुड़ी हुई है। मेरे अच्छा, पेरेंट्स स्टॉक मार्केट से काफी जुड़े। तो ये पंजाब नेशनल बैंक लेना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से? ठीक है, किसने बताया आपको? हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। वी हैव बीन लुकिंग एट निफ्टी, बैंक काफी अच्छा कर रहा था तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट। तो न्यूज़ देखती हैं, सेल्फ एनालिसिस एनालिसिस सेल्फ करती हैं एनालिसिस फिर? करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेंड फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। नहीं, सही कहा आपने। पीएसयू बैंक में हमने देखा जी। कल थोड़ा, आज हालांकि थोड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है पूरे बैंकिंग स्पेस में, लेकिन पीएसयूज ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक मंडे लिया है इन्होंने और बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिया है अमित जी। 1 महीने में 5% इसने रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, लेकिन पिछले साल थोड़ी निराशा हाथ लगी थी। हालांकि इन्वेस्टमेंट लिहाज से नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म लिहाज से पूछ रहे हैं श्रुति जी, पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि नहीं? जी मैम, पहले तो हम सेक्टर की बात कर लेते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक ओवरऑल सेक्टर में टेक्निकली टेलविंड है, सेक्टर अच्छा कर रहा है। मैम ने काफी अच्छा कहा कि ये ट्रेंड को देखते हैं। ट्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक का पॉजिटिव ही है। यहाँ पे स्टॉक में 200 डेमा रिगेन किया, कंटिन्यूस बने हैं। ये ट्रेंड तब तक इंटैक्ट है जब तक ये स्टॉक 98 रुपीज 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 98.50 के नीचे स्लिप करता है तो थोड़ा सा ट्रेंड में क्वेश्चन मार्क एक आता है। तो आपकी पोजीशन को आप होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 98 रुपीज 50 पैसे।
ट्रेंड देखते हैं। मैं कहूंगा कि ट्रेंड के अलावा आप सेक्टर में बाकी स्टॉक्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखें। जैसे इस सेक्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, तो वो भी कंपेयर करें कि पूरे सेक्टर में कौन से बैंक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है टेक्निकली। तो ओवरऑल अगर चार्ट्स देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके बाद एसबीआई में नजर आती है, फिर नंबर आता है पीएनबी और कैनरा बैंक का। ये ट्रेडिंग पोजीशन आपने बनाई है, इसे जरूर होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 9850। बट अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करें तो जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसमें आप पोजीशन बनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई कैन बी कंसिडर्ड ऑन डिप, इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा, बट इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पीएनबी से ज्यादा है। ओके, तो पीएनबी आप फिलहाल होल्ड कर सकती हैं श्रुति जी 98 के स्टॉप लॉस के साथ। और देखिए, बता दिया अमित जी ने, आप ट्रेंड फॉलो करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर से भी कॉम्पिटिटर्स के साथ भी इसको कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, और फिर जो स्टॉक्स आपको सही लगे। और वैसे तुलना करके आप सीएनबी से आवाज़ देखिए, हमारे एनालिस्ट से पूछिए, गेस्ट से पूछिए, वो बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कौन से स्टॉक में रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इनफैक्ट कैनरा बैंक भी उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो डिप्स में वहां पे भी आप ऐड कर सकते हैं। श्रुति जी, आपके 2-3 सवाल और हैं, उसको भी एड्रेस करेंगे। आती हूँ आपके पास, पहले अनीता जी के पास भी चलते हैं। अनीता भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। दिल्ली में मौसम कैसा है अनीता जी? गर्मी एकदम शुरू हो गई? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अभी तो 41 डिग्री तक पहुंच गया था टेम्परेचर। 41 डिग्री मैम? हाँ, काफी हाँ, ज्यादा गर्मी हो गई है फिर तो। हाँ, बहुत ठीक है। गर्मी। हाँ, दिल्ली को मिस कर रही थी मैं, अब गर्मी सुन के थोड़ा सा ठीक है, बॉम्बे ही ठीक है, या वैसे यहाँ भी कोई नहीं, कम इधर भी गर्मी बहुत है नहीं। बहुत हाँ, गर्मी है यहाँ। गर्मी तो है। हाँ जी, परेशानी हो रही होगी, ठीक है हाँ मैम। जी। ये बताइए सबसे पहले मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट में जुड़ी हुई हैं? ट्रेडिंग करती हैं या इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, हम ट्रेडिंग भी करते हैं। मेरे को 15 साल हो गए हैं और मेरे अच्छा। हस्बैंड को तो 40 इयर्स हो गए हैं। मैं उन्हीं हम्म। से सब सीखा है, उन्हीं से, और सीएनबीसी आवाज से सीखा है। तो मैं अब अपना इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मेरा अलग से पोर्टफोलियो है अपना, हम्म। तो उसमें मैं अलग से करती हूँ और वाओ, उनकी हस्बैंड की सलाह लेती हूँ जरूर। ठीक है। तो आप 15 साल से इस जर्नी में हैं, 40 साल से सर हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब मैं ऐसे लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ, राब्ता कर पा रही हूँ जो इतने सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। सवाल पूछिए मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी है 800 शेयर, जो मैंने ओके। 970 में लिए थे, 970 रुपए में। हम्म। तो तो आप अभी मैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ से ही ले रही है ना इसे? हाँ जी, हाँ जी, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं। हम्म। और अभी मैं, आप बताइए, मैं इसको अभी रखना चाह रही हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन रहेगी। टाटा टेक, अमित जी, हालांकि इस पे कल ज्यादा डेंट पड़ता नजर आया, खबर के बाद वायदा का टॉप लूजर था। आज मामूली बढ़त के साथ ही कारोबार कर, एक लॉस तो झेल रही है अनीता जी काफी ज्यादा, क्योंकि 305 रुपए प्रति शेयर का लॉस तो हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देखें, इसकी लिस्टिंग के बाद वो लेवल ये क्रॉस नहीं कर पाया, 1200 से एकदम आधा हो चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा लग रहा है? इनका जो वो भाव है 970 का, वो वापस आएगा या फिर 1200 तक जाएगा टाटा टेक? जी श्रेया जी, स्ट्रक्चर तो ऑनेस्टली इसका नेगेटिव है। कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है। रिसेंटली जो पुल बैक हमने देखा है, स्टॉक जरूर उसने 50 डैमा जरूर रीगेन किया, बट स्टिल स्ट्रक्चर वीक है। वापस इसने अपने की मूविंग एवरेजेस और 10 और 20 ब्रेक किया है यहाँ पे। जब तक ये स्टॉक 740 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये थोड़ा सा वीक ही स्ट्रक्चर रहेगा। इन द मीनवाइल एक बेस बनाने की जरूर कोशिश की है 600 630 के आसपास, तो थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट इसको हम देंगे। एक 630 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए मैम और इसे होल्ड करें। 630 टूटता है तो प्लीज इसमें से निकल जाए। और वैसे भी सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस है जहाँ पे आपका लॉस कम हो तो इसमें से निकलने की कोशिश करें। काउंटर वीक है टाटा टेक, लगातार हम चर्चा भी करते रहते हैं मैम इस पर्टिकुलर काउंटर पे, सारे ही शोज में। इनफैक्ट काउंटर तो वीक लग रहा है। एग्जिट की राय है 630 का स्टॉप लॉस लगाइए आप, और कोई भी पुल बैक मिले आपको जहाँ पे आप एग्जिट कर पाए, वहां से आप निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल सही रणनीति, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। आपके पास वापस आऊंगे मैम, और 2-3 सवाल आपके लेते हैं, फिर पहले नीलम जी के पास फिर से चला जाए, गाजियाबाद। नीलम जी, दूसरा सवाल क्या है मैम आपका? मैम इरादा लिया था 188 में, तो वो मुझे पूछना है कि अभी कितना और मुझे होल्ड करना पड़ेगा जो मुझे इसका प्राइस मिल जाए। अच्छा, ठीक है। इरादा 188 पे ले रखा था और 166 पे
अभी कारोबार कर रहे हैं, तो मतलब बस भाव मिले आप निकलना चाहती हैं इससे, जी या जी फिर जी लॉन्ग मैं टर्म का निकलना नजर चाहती निकलना चाहती हैं नहीं, आप? लॉन्ग लॉस। टर्म का नहीं है। जी जी मुझे निकलना है इसमें से। ठीक है, तो 166 पे तो कारोबार कर रहा है, लॉस में चल रही है नीलम जी इस वाले भी काउंटर में। अमित जी, और ये देखिए इरेडा वैसे काफी बजिंग स्टॉक है, मैक्सिमम जितने भी मैं अपने व्यूअर्स से बात करती हूँ सबके पोर्टफोलियो में तो रहता है इरेडा, लेकिन 6 महीने में तगड़ा डेंट, 20% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने। क्या करना चाहिए इरेडा में? कब आएगा 188? कब निकलेंगे नीलम जी इससे बाहर? जी देखिए, पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्टॉक ने डेफिनेटली एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। लगभग जुलाई 24 में स्टॉक का दाम लगभग 310 रुपए था, वहां से एकदम आधा हो गया। करंट परिस्थितियों का टेक्निकली बात करें तो इसका सपोर्ट, वीकली सपोर्ट आता है लगभग 140 150 के आसपास। स्टॉक ने 2 बार वहां पे सपोर्ट लिया और बाउंस दिखाया, तो एक कोशिश, एक अटेम्प्ट तो कर रहा है अपने वीकली सपोर्ट से ऊपर जाने की, लेकिन इट इज फेसिंग स्टिफ रेजिस्टेंस एट 185। तो जब तक 185 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम वीक ही है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। और इन द मीनवाइल एक जो हम कहते हैं कि एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए होल्ड करने का, इन द मीनवाइल वो 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें, बाउंस में निकलने की कोशिश करें। ठीक है, 155 155 का स्टॉप लॉस लगाइए नीलम जी, और कोई भी बाउंस मिले तो आप निकलें। अभी फिलहाल 155 का लगाकर स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब श्रुति जी को रखते हैं स्क्रीन पर। श्रुति जी, बीएल पे पूछा था ना मैम आपने दूसरा क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही पूछ रही है ना आप? जी बिल्कुल, शॉर्ट ठीक। टर्म। बीएल की खरीद क्या है मैम आपकी? मैंने खरीदे थे, मैंने प्रॉफिट लेके आई सोल्ड इट ऑफ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं वापस खरीदूं। सो यू वांट टू बाय इट अगेन? आई वांट टू बाय इट अगेन, सो इस हिसाब से अग्री। बीएल अच्छा काउंटर है, आप देखें कल शानदार तेजी थी इसमें, आज हालांकि मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन इस पूरे स्पेस में आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आप देख लिए पारेट डिफेंस, बीईएल, डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन शानदार तेजी और आगे भी एक्सपेक्टेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मुनाफा बांध चुकी हैं श्रुति जी, लेकिन चाह रही हैं कि दोबारा इसमें एंट्री की जाए अमित जी और फिर से प्रॉफिट मिले। ये बताइए कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो गए एंट्री के लिहाज से? जी देखिए, बीएल का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का हमने ब्रेकआउट देखा, और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, रिलेटिव स्ट्रेंथ हर सेंस में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज के सत्र में जरूर थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इन अ स्टॉक। सपोर्ट की बात करें तो 300 305 एक अच्छा खासा सपोर्ट आता है बीएल में। जरूरी नहीं है कि स्टॉक वहां तक जाए, लेकिन अगर 309 310 के आसपास आता है तो वहां पे एक एंट्री बनाने की कोशिश करें। इन दैट केस स्टॉप लॉस आप रखिए लगभग 2% का 303 रुपए का, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 325 से 335 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। लग रहा है आज कोलकाता में थोड़ा इंटरनेट वीक है सर, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है अमित जी, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ आपने एक बार। हाँ जी आज एक्चुअली यहाँ पे ना देयर इज थंडर स्टॉर्म कैलकाटा में, जिसे काल बैसाखी कहते हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ स्टॉर्म आउटसाइड, तो प्रॉब्ली उसके चलते थोड़ा कनेक्शन वीक हो रहा है, नहीं तो इट्स परफेक्ट। थंडर स्टॉर्म, वैसे मैं वियर्ड साउंड कर सकती हूँ ऑन कैमरा, बट मुझे ऐसे थंडर स्टॉर्म ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है तेज हवाएं बह रही होती है, आई फील हैप्पी। ठीक है, वैसे एक बार अमित जी लेवल इंपॉर्टेंट कौन से बताएं आपने जहाँ पे एंट्री की जा सकती है? देखिए, अगर ये स्टॉक आपको 309 से 310 रुपए तक मिले तो डेफिनेटली एक एंट्री बनाए। ठीक है, 309 से 310 ये एक एंट्री लेवल हो सकते हैं श्रुति जी, और जहाँ पे आप एंट्री करके फिर मुनाफा बांध सकते हैं 335 के करीब करीब, ये लेवल इंपॉर्टेंट। अब दोबारा चलते हैं हम अनीता मैम के पास। अनीता मैम, दूसरा सवाल क्या था आपका? मैम मेरे पास 500 शेफलर हैं जो मैंने 3480 में खरीदे हुए हैं, और शेफलर, हाँ जी, इसमें भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं रखूं या फिर इसके लिए मैं मुनाफा बांधूं? बिल्कुल, शेफलर में आज सुबह से गजब की तेजी हम देख रहे हैं। अभी भी स्टॉक, हालांकि जो तेजी देखने को मिलती है वहां से थोड़ा सा एक डिप आए, लेकिन फिर से खरीदारी लगभग 6.25% से 6.5% करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में आप मामूली प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा क्या शेफलर में अमित जी? और होल्ड कर सकती हैं? कितने साल के लिए होल्ड कर सकती हैं? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी शेफलर में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा है। वीकली चार्ट्स बात करें तो लगभग 32 3300 के आसपास एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट आता है यहाँ पे। आज के सत्र में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है,
के और स्टॉक एक वीकली सपोर्ट से अटेम्प्ट कर रहा है पुल बैक की। तो वॉल्यूम्स को देखते हुए आप एक 3350 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, शैफलर इंडिया। अनीता जी कुछ कह रही हैं आप? जी मैं बोलिए। हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रही हूँ इसको। लॉन्ग टर्म के लिए अमित जी, लॉन्ग टर्म के लिए हाथ से स्टॉक होल्ड है? हाँ जी, रखिए। एज लॉन्ग एज 3350 इज इंटैक्ट आपको इसे होल्ड करना चाहिए, लेकिन 3350 ब्रेक करता है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा। 3350 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा नीता मैम, वरना आप होल्ड कर सकती हैं। अभी ये प्रॉफिट में नजर आ रहा है। ठीक है, अब रखते हैं स्क्रीन पर। अनीता जी, श्रुति जी और नीलम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। मैम फिर से हो सकती है मुलाकात आपसे सास बहू और सेंसेक्स में। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। आई होप आपकी सभी क्वेरीज हमने अच्छी तरीके से सॉल्व की हो, रिजॉल्व की हो। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चलिए आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स CNBC आवाज पर। निफ्टी जस का तस, बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज तो देखने को मिल रहा है मार्केट में। ऐसे में अमित जी आप ये बताइए, SBS स्टॉक पिक क्या होगी, सास बहू सेंसेक्स स्टॉक पिक क्या होगी आपकी तरफ से? जी श्रेया जी, मुझे HDFC लाइफ का स्ट्रक्चर पोजिशनली मैं कह रहा हूँ काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने एक ओवरऑल अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, कंटिन्यूसली हाई लोज बन रहे हैं, और एक 10 और 20 डेमा के पुल बैक के बाद आज हम एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड कैंडल देख रहे हैं, लगभग 3% अप है। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 725 का और टारगेट्स रहेंगे 775 रुपए के। 775 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। HDFC लाइफ डे हाई पर कर रहा है कारोबार, 3.25% की तेजी। तो 775 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस आपको 725 का लगाकर चलना है। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, सास बहू और सेंसेक्स में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इस शो से फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट शो KYC में आपसे मुलाकात होगी, और नो योर कंपनी में आज हम बात करेंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO गिरीश कौसगी से।